ये बात तब की है जब अंकिता 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। पहुंचकर उसी बस से तेज आवाज आई। ये वक्त रात के करीब 1:30 बजे का था। रात को ढाबा खुला हुआ और किसी इंसान को चाय बनाते देख सबको हैरानी हुई। अरे चिन्नी, तुमने कहा है मम्मी को कि हमारे स्कूल में पिकनिक का अरेंजमेंट किया गया है और हम लोग पिकनिक जा रहे हैं। तुमने तो कहा नहीं होगा, मुझे ही कहना पड़ेगा मम्मी को। चलो चल के कहते हैं, मम्मी से परमिशन ले लेते हैं पिकनिक के लिए, बड़ा मज़ा आएगा। मोहित ने पिकनिक जाने की बात कही। यह सुनते ही अंकिता की रूह कांप गई, क्योंकि उसे एक पुराना किस्सा याद आ गया। ये बात तब की है जब अंकिता 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। एक दिन टीचर ने पिकनिक का प्लान बनाया था। अपने सभी दोस्तों के साथ अंकिता ने भी जाने के लिए हाँ कर दी। पिकनिक पर जाना था मध्यम ग्राम बगानबाड़ी। पूरा स्कूल पिकनिक जा रहा था, इसलिए करीब 5 बस सभी बच्चों को ले जाने के लिए तैयार थी। अंकिता अपने दोस्तों के साथ सबसे पीछे वाली बस में बैठ गई। सभी हंसते मस्ती करते हुए बस से जा रहे थे। तभी कुछ दूर जंगल के पास पहुंचकर उसी बस से तेज आवाज आई। ये वक्त रात के करीब 1:30 बजे का था। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला तो उसे पता चला कि टायर फट गया है। बस का टायर बदलने में मुझे 2 घंटे लग जाएंगे। क्यों ना आप लोग उतर के नीचे आ जाइए। मैंने यहीं पास में देखा है, एक चाय का ढाबा है। आप लोग वहीं पे गरम गरम चाय लीजिए, तब तक मैं टायर बदल लेता हूँ। चलो सभी जल्दी चलो, बस से जल्दी उतरो। कोई भी बदमाशी नहीं करेगा, आराम से धीरे धीरे उतरेगा। अंकिता बेटा, तुम भी आ जाओ और दोस्तों के साथ चाय नाश्ता कर लो। हाँ ओके मैडम। ड्राइवर की बात सुनकर सभी बस से उतर गए। पैदल चलते हुए पास के ढाबे में पहुँचे। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति चाय बना रहा था। इतनी रात को ढाबा खुला हुआ और किसी इंसान को चाय बनाते देख सबको हैरानी हुई। उस बूढ़े इंसान ने कहा, आप सब चाय पी लीजिए। यहाँ अक्सर लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए मैं भी अपना ढाबा हरदम खुला रखता हूँ। आप जैसे राहगीरों को कुछ मदद हो जाती है। उनकी बात सुनकर सबने चाय का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कुछ ही देर में सबके लिए चाय बनाकर मेज पर रख दी। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय, आप सभी को अच्छा लगेगा। सफर की थकावट भी दूर हो जाएगी। चाय पीते हुए अंकिता की आंखें एकदम ढाबे की छत की तरफ गई। वहां अंकिता ने एक औरत को सफेद रंग की साड़ी में खुले बाल लहराते हुए देखा। कुछ देर बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। भले ही हंसने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन अंकिता ने उसे मुंह खोलकर हंसते हुए देखा था। ये सब देखकर अंकिता ने डर के मारे आंखें नीचे झुका लीं। कांपते हुए किसी तरह से अंकिता ने चाय दोबारा पीना शुरू किया। उसी वक्त जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज जंगल की ओर से आई। ढाबे में बैठे हुए सभी और टीचर उस आवाज को सुनकर डर गए। मैं देखकर आता हूँ क्या हुआ है। आप लोग यहीं बैठे रहो। वो बूढ़ा आदमी इतना कहकर आवाज की तरफ बढ़ गया। तभी एक लड़की को खून की उल्टी लगातार होने लगी। उसको देखकर सबकी हालत और खराब हो गई। सबने मिलकर आग जलाई और गोल घेरा करके बैठ गए। टीचर ने सख्त लहजे में सबसे कह दिया कि अकेले कोई कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी सब इतना डरे हुए थे कि अकेले कहीं जाने की हिम्मत हो नहीं रही थी।
के पास बैठे बैठे 3 बज गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। ढाबे वाले अंकल भी अभी तक नहीं आए, कहीं उनको कुछ हो तो नहीं गया। तभी वो बूढ़ा इंसान जंगल से लौटकर आया। उसने सबकी तरफ देखा और कहा, उस चीख को सब भूल जाना, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। इतना कहकर वो ढाबे के अंदर चला गया। तभी ड्राइवर भी टायर बदलकर बस लेकर ढाबे के पास पहुंचा। सभी लोग भगवान का नाम लेते हुए उस बस में बैठ गए। कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सीधे सब सो जाओ। याद रखना, जो कोई भी बात करेगा उसको मैं बस से उतार दूंगी। अगली सुबह सब पिकनिक स्पॉट पर पहुंचकर खूब मजे किए और खूब खेल कूद में अपना खूबसूरत समय व्यतीत किया। पिकनिक में किसी ने दूसरे बस के लोगों से उस रात के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैडम ने मना किया था। पिकनिक से लौटते ही सबने अपने दोस्तों और दूसरी क्लास वालों को इस भूतिया घटना के बारे में बताया। आज पिकनिक का नाम सुनते ही यही भूतिया ढाबे की कहानी अंकिता के मन में आ गई और बच्चों को पिकनिक भेजने से उसे डर लगने लगा। कहानी से सीख, बीती घटनाओं को भूल जाना ही अच्छा है, नहीं तो जीवन भर वो घटना डराती रहती है।